हेलो गाइस, वेलकम टू जेजे ऑटोमोबाइल ब्लॉग्स और मैं हूं जितेश। तो भाई गाड़ी की ना रोश लाइट में मज़ा नहीं आ रहा, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। तो अब इसको सोल्यूशन भी निकालते हैं कुछ ना कुछ। तो फाइनली अब सोल्यूशन एक ये निकाला है कि जो इसके फॉग लैम्प्स है उसे करवा रहे हैं चेंज। और फॉग लैम्प्स कौन से डलवा रहे हैं वो भी पहले गाइड कर दूँ। तो अपनी गाड़ी में गाइस जो डलवा रहे हैं वो डलवा रहे हैं अपने IPH में, अपनी जो बलिनो है उसी के अंदर डलवा रहे हैं। और आपको मैंने अपनी लास्ट वीडियोज़ में भी बताया था कि IPH के प्रोजेक्टर कौन से होते हैं, उनकी रेंज वगैरह सब कुछ दिखाई थी। तो उनकी रेंज गाइस बिल्कुल वो कहते हैं ना, बिल्कुल एक नंबर, बहुत ही ज़्यादा फर्स्ट क्लास वो वाली रेंज है। और वो मैं डलवाने वाला हूँ इसके अंदर। तो सारे कुछ बताऊँगा गाड़ी के डिटेल्स की, कौन कौन सी लाइटें आती हैं, कौन कौन सी HID आती हैं, LED डलती हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन सब कुछ कंप्लीट दूंगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबाइए सब्सक्राइब बटन को और साथ में इस बेल आइकन को भी, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। सो गाइस, मैं सबसे पहले आपको प्रोजेक्टर दिखा दूं जो मैं अपनी कार में लगवाने वाला हूं। तो ये अपने IPH के हाई लो बीम प्रोजेक्टर हैं। मैं पहले बता दूं जो हम इसके अंदर लगवाएंगे वो सिर्फ अपना हाई बीम लगाएंगे। और इसके अंदर अपनी गाइस आपके पास 2-3 ऑप्शन होते हैं। तो आप इसमें HID लगवा लो या LED लगवा लो। तो भैया आपके हिसाब से LED कामयाब है HID? बेसिकली प्रोजेक्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी HID ही कामयाब होती है। चाहे आप लोअर फॉगलाइट में लगाओ या आप ऊपर हेडलाइट में लगाओ, कामयाब सिर्फ आपकी HID ही होती है। आप कोई भी ब्रांड में लगाओ, वोल्टेज मैटर करती है और उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो गाइस ये तो प्रोजेक्टर है, बाकी ये एक बार देख लो और एक बार खोल के भी दिखा देता हूँ पूरा। ये इसका वो लोग आपको मिल जाएगा ये इसका प्रोजेक्टर होता है। तो गाइस ये अपना प्रोजेक्टर काफ़ी हैवी प्रोजेक्टर है, काफ़ी बड़ा है। और तो भैया सबसे पहले ये बात क्लियर करो कि ये अपना कौन कौन सी कार में लग जाएगा? ये ऑलमोस्ट 90% सब कार में लगे, जिनकी फॉगलाइट की राउंड शेप होती है। जैसे कि कुछ गाड़ियों में लोग नहीं लगा पाते, जैसे ग्रैंड फॉर एग्जांपल, ग्रैंड हो गई आपकी, और टाटा नेक्सॉन हो गई, बहुत सारे ऐसे और कार्स भी हैं जिसमें लोग नहीं लगा पाते, बट हमारे यहाँ पे लग जाता है। तो गाइस बेसिकली क्या है, अपने जिसके भी राउंड फॉग लैम्प्स आते हैं उसके अंदर ये कामयाब है और अपनी बढ़िया रोशनी देगा। तो ये तो बात होगी प्रोजेक्टर की। और अपने पास जो HIDs के ऑप्शन है गाइस, अपने ये वाली CN लाइट है, CN लाइट है, अपना एक क्रिस्टल है और एक हमारा एक नया प्रोडक्ट और है। अगर जिसकी हाई रेंज में अगर जाना है, मतलब कि 6000 के राउंड या 5000 से अपर रेंज में जाना है, तो हेलिस और एक हॉचेस कंपनी हमारी आती है। 2 ब्रांड है इसमें, हेल्स एंड हॉचेस कंपनी के हैं। अगर जो ज़्यादा रेंज में जाना चाहता है तो वो हमारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। लोअर रेंज में, मतलब मिडिल रेंज में, ये बेसिक रेंज में ठीक है, इनफ है, चीज़ अच्छी है। तो भैया एक अप्रॉक्स अपनी एक कॉस्टिंग भी बता दो कि अब अगर CN लाइट के साथ हम ये अपना लगवाएं तो क्या कॉस्ट आती है अपनी? ये इसमें क्या होता है कि आपकी 4500 के राउंड अप्रॉक्स आती है। बाकी इसमें थोड़ी बहुत क्वालिटीज़ के इश्यूज आते रहते हैं, या फिर आप रेंजेस भी कह लो, अप एंड डाउन होती रहती है, तो फ्लक्चुएट होती रहती है। 200-300 रुपये ऊपर नीचे हो सकती है। और क्रिस्टल आई की बात करें, क्रिस्टल आई में भी लोअर रेंज आपको अलग अलग रेंज में मिल जाएगी। जैसे कि इसमें हमारी एक रेंज स्टार्ट हो जाती है 3000 रुपीज़, 3000 से 3200 का एक रेंज होती है। मतलब अप्रॉक्स आइडिया है, ये फ्लक्चुएट होती रहती है। उसके अलावा इसमें वॉटेज भी काफ़ी मैटर करती है। सो जो भी होगा ऑन टेबल आपकी जैसे भी रिक्वायरमेंट्स होगी उस हिसाब से देखते रहते हैं। तो भैया क्रिस्टल आई और CN लाइट में से आपके सबसे बेटर ऑप्शन कौन सा है? तो भाई ये तो अपना हाई बजट चला जाएगा, तो हम ये से प्रेफर नहीं कर रहे। तो जो मैं लाइट लगवा रहा हूँ अपनी CN लाइट के लगवा रहा हूँ, साथ में वाला प्रोजेक्टर लगवा रहा हूँ। तो आई होप मैंने आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो सकती थी इससे रिलेटेड और सब कुछ बता चुका हूँ अपनी HID से रिलेटेड। तो आइए अब चलते हैं सीधा इंस्टॉलेशन की तरफ। तो गाइज़ अपना काम पूरा स्टार्ट हो चुका है और एक बारी मैं आपको अपने स्टॉक वाले दिखा दूँ जो अपने ओरिजिनल कंपनी के आते हैं गाइज़, वो वाले हैं ये। और रोशनी इनकी ठीक है, डिसेंट सी है, पर जो इसकी रोशनी है ना वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की है। बॉक्स एरा वही वाला सेम है जो मैं आपको दिखा रहा था, और इसकी रोशनी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की है यार। और ये अपना पूरा भैया कर रहे हैं, ये सारा अपना फर्स्ट क्लास पूरा बाहर आ जाएगा। और इसकी बिल्कुल OEM फिट आती है, जो होता है ना बिल्कुल परफेक्ट फिट आती है इसकी प्रोजेक्टर की। पहले भी मैंने शूट करा हुआ था, मैंने आपको कहा था कि अपनी गाड़ी में बिल्कुल लगवाऊंगा, तो आज फाइनली अपनी कार में हम लगवा रहे हैं ये। और ये बिल्कुल परफेक्टली अपना सारा बाहर आ जाएगा और पूरा प्रोजेक्टर इसकी प्लेसमेंट हो जाएगी। और HID वगैरह मैंने सब कुछ आपको दिखाई दी थी, मैं कौन सी कंपनी के लगवा रहा हूँ। बाकी प्रोसेस देखते हैं इसका, बाकी कैसे क्या होता है। सो गाइस ये अपने पूरे स्टॉक वाले जो हैं वो पूरा बाहर आ चुका है, और देख लो अपने ओरिजिनल वाले हैं ये रहे। और अब सीधा इसके अंदर पूरा प्रोजेक्टर डल जाएगा अपना, ये रहा प्रोजेक्टर। तो गाइस अपना ये देखो बिल्कुल IPH के प्रोजेक्टर की प्लेसमेंट देखो, और ये देखो ये पूरा बढ़िया बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग वाला आ रहा है, बिल्कुल OEM फिट है देखो ना। और यहाँ पे भाई ने पूरा सेट करके दिखा दिया। और ये क्लैंप ये किससे लगते हैं अपने? क्लैंप है ना, ये क्लैंप है देखो गाइस, ये रहे इसके क्लैंप, और इसके क्लैंप से बिल्कुल परफेक्टली सेट हो जाएंगे। तो भैया हिलते विलते तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं करते कोई? नहीं कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर फिटिंग आता है। तो गाइस बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग है। और बाकी रेंज इसकी बहुत ज़बरदस्त है, मैंने देखी हुई है, पर फिर भी आपको इसके दिन की और रात की रेंज दोनों दिखाऊंगा। बिल्कुल कहते हैं ना बिल्कुल A1 वाली रेंज है, बहुत ज़बरदस्त।
भैया ने पूरे क्लैंप लगा दिया। और भैया एक बार इसकी प्लेसमेंट दिखाना यार कैसे होगी अपनी। बिल्कुल ऐसे इसी नट पे आ तो जाएगा। गाइस जो अपने स्टॉक देखो, जो यहाँ वाला नट था अपना स्टॉक था, ये वहीं पे हो जाएगी ना भैया। हाँ जी, उसी नट पे बिल्कुल हो जाएगी। और नट ये रहे अपने, ये रहे नट देखो, सब कुछ बॉक्स में साथ ही था नट के। और यही वाला पूरी प्लेसमेंट हो जाएगी यार। सबसे बड़ी बात है ना, इसकी फिटिंग बहुत ज़बरदस्त आ रही है, बिल्कुल अपनी OEM फिट आ रही है। मज़ा आ रहा है इसकी फिटिंग ही देख के। बाकी भाई नट वट लगा रहे हैं ऐसे। और HID वगैरह मैंने आपको दिखाई दी थी, बाकी दोबारा से दिखा देता हूँ। ये रही अपनी CN लाइट की HID है, ये देखो दिखाता हूँ दोबारा से अपनी। ये रही पूरी CN लाइट की HID, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। जो ये केल्विन है इसकी गाइस, 6000 केल्विन है। मुझे वाइट लाइट चाहिए थी तो मैंने इसके अंदर 6000 केल्विन डलवाए हैं। और पूरी HID की बिल्कुल वो कपलर टू कपलर वाली फिटिंग है। देखो अपना ये वाला पॉइंट लग जाएगा सीधा स्टॉक वाले में। और फिटिंग भी बिल्कुल इसकी कपलर टू कपलर ही होने वाली है। तो गाइज ये अपना पूरा अपना ये देखो फर्स्ट क्लास नेट वेट लग चुके हैं। और एक बार सामने से आपको प्लेसमेंट दिखाऊं इसकी, फॉग लैंप्स की ये रही। और अगर आपको स्टॉक वाला दिखाऊं तो गाइज ये देखो ये कितना अंदर है और सिंपल सा लग रहा है। और इसकी लुक भी काफ़ी अच्छी आ रही है, देखो ना, प्रोजेक्शन भी काफ़ी प्यारी आएगी और लुक भी काफ़ी अच्छी है। और ये देखो ये अपनी कंपनी वाली जो वायरिंग है, देखो कंपनी वाला कपलर है। और जो अपनी HID की कपलर है पूरा एज इट इज़ इसके अंदर फर्स्ट क्लास लग जाएगा। और आगे अपना HID का देखो पूरा प्लास्टर अपना ये रहा, उसके साथ सेट होके अपनी बिल्कुल फर्स्ट क्लास जल जाएगी। वायरिंग का भी कोई इशू नहीं आएगा, जैसे लोग सोचते हैं वायरिंग कट जाएगी, कुछ भी देखो वायरिंग कुछ नहीं कट रही है, सब कुछ अपना फर्स्ट क्लास हो रहा है। और आप लोगों को पहले मैं इसकी सिर्फ इंडिविजुअल इसकी रेंज जला के दिखाऊंगा और अपने जो स्टॉक वाले की दिखाऊंगा, तो आप रेंज आप खुद ही चेकआउट कर पाओगे कि डिफरेंस कितना है इन प्रोजेक्टर्स में। सो गाइज अपनी ये पूरी HID और पूरे बढ़िया पैकिंग में आई हुई है। और ये पूरी लग रही है इसके अंदर, निकाल दिए भाई ने पूरा सेट। ये इसके अंदर गाइस प्लेस करके पूरी हमने इसमें लॉक कर देंगे भैया। अब ये अपनी हो गई पूरी लॉक। और अब डालेगा अपना इसके अंदर गाइस जो है ब्लास्टर होता है। सारा गाइस कपलर टू कपलर काम है। देखो कुछ भी ज़्यादा कुछ वायरिंग छिलने मिलने की कुछ जरूरत नहीं है, अपना सिर्फ कपलर सेट करा और सारा काम हो गया। ये लास्ट कपलर रह गया जो मेन वायरिंग में जाना है अपना, बस हो गई भी है वायरिंग हमारी कंप्लीट। तो गाइस देखो कितना सिंपल प्रोसेस था वायरिंग करने का। और अब जला के चेक करें, चेक करो, जला रहे भाई। तो गाइस ये अपना हो गई पूरी सेटिंग। और अब भाई ऑन कर रहे हैं। और अभी स्टॉक वाला भी दिखाऊंगा क्योंकि राइट साइड वाले का भी काम नहीं हुआ। तो ये देखो धीरे धीरे आपको दिख रहा होगा, धीरे धीरे तेज़ हो रही है क्योंकि HID आपको पता है धीरे धीरे करके तेज़ होती है। और रिस्पॉन्स ये देखो, रिस्पॉन्स दिखाऊँ अभी सही, ये देखो रिस्पॉन्स आप खुद चेक कर सकते हो। अभी इतनी ब्राइटनेस के बाद भी कितनी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है। ये अपना प्रोजेक्टर हो गया IPH का। और अपनी स्टॉक दिखाता हूँ, ये देखो स्टॉक, ये देखो स्टॉक का कोई लाइट आ ही नहीं रही, बट IPH की रिस्पॉन्स दिखाऊँ, ये देखो दिख रहा होगा पूरा रिस्पॉन्स अपना IPH का। और अपनी स्टॉक की लाइट आ ही नहीं रही है, देखो रिस्पॉन्स दिखा दिया मैंने पूरा आपको। और ये अपने जो अपना ब्लास्टर वगैरह है पूरा भाई इसे सेट कर रहे हैं ताकि हमारे बम्पर में कहीं पे भी टच ना हो। और चलते बलते अगर जर्क वर्क भी आए तो ये कोई किसी चीज़ को हार्म ना करे। और ये पूरा इसके सेटिंग हो जाएगी। और बाकी रिस्पांस वगैरह भी मैं आपको हल्का सा दिखाया। जब दोनों का काम कंप्लीट हो जाएगा उसका दोनों का रिस्पांस मैं आपको दिखाऊंगा, रोड प्रोजेक्शन दिखाऊंगा और साथ के साथ नाइट व्यू जरूर दिखाऊंगा क्योंकि नाइट का इसका रिस्पांस गाइस बहुत ज़बरदस्त है। मैं सच बता रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल आपको देख के। और बिल्कुल वर्थ है यार ये लगवाना, बिल्कुल वर्थ। तो ये पूरे सेटिंग वेटिंग हो गई है और इस साइड का काम कंप्लीट हो गया। ऐसी गाइस पूरा राइट साइड का होगा। तो काम कंप्लीट होने के बाद हम फिर देखते हैं। सो गाइस अपनी पूरी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब देखो दोनों प्रोजेक्टर्स की और एक बार लुक देख लो आप दोनों की, दिख रहा होगा पूरा प्रोजेक्टर वाला अपना पूरा फील आ रही है। और एक बार अब आपको ऑन करके दिखाता हूँ मैं। तो गाइस ये हमने कर दिया ऑन। सबसे बड़ी बात है गाइस ये आंखों में ना चुभ नहीं रहे। अगर जैसे आप सोचो कि सामने वाले को इरिटेट करेंगे तो बिल्कुल इरिटेट नहीं कर रहे हैं। और इसकी जो प्रोजेक्शन है बिल्कुल कंप्लीट रोड पे देखो, प्रोजेक्शन देखो यार, ये देखो प्रोजेक्शन दिख रहा होगा पूरा रोड पे है, किसी को परेशान नहीं कर रहा। और रोशनी मैं आपको बार बार ही बता रहा हूँ ज़बरदस्त है भाई, कसम से बहुत ज़बरदस्त है, देख लो। और एक बार रोड प्रोजेक्शन दिखाओ, देखो भाई खड़े हुए हैं, देखो कितनी ज़बरदस्त रेंज आ रही है। और सामने देखो स्कूटी तक पे रेंज आ रही है, बहुत ज़बरदस्त इसकी रेंज है। और ये सिर्फ नाइट, अभी अपना डे व्यू है, नाइट में आप सोचो इसकी रोशनी कितनी बढ़िया आएगी। देखो कितनी ज़बरदस्त है रिस्पॉन्स इसका। और ये लुक आपने देख लिया है और नाइट का व्यू मैं आपको इसके बाद इसे दिखाता हूँ। सो गाइज अब फाइनली हो गया पूरी रात और डे व्यू मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था। अब टाइम आ गया कि आपके साथ नाइट व्यू भी शेयर करूँ। तो सबसे पहले यार आपको रोड के ना एक बार कंडीशन दिखाता हूँ। मैं एक बार रोड दिखाओ यार, तो एक बार रोड देखो कितना अंधेरा है, बिल्कुल क्लियर। और अब मैं सिर्फ अपने IPH के प्रोजेक्टर ऑन कर रहा हूँ इन 3, 2, 1। सो गाइज HID डलवाई है हमने CN लाइट की, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ब्राइट अप होने पर। फिर भी देखो जितनी ब्राइट अप नहीं हुई पूरी, उसके बाद भी आप रिस्पॉन्स देख सकते हो। और मैं थोड़ा सा गाड़ी को अगर मोमेंटम में लेके जाऊँ तो आप देखो रिस्पॉन्स देखो। और सिर्फ अपने IPH से प्रोजेक्टर ऑन है, मैंने हेडलाइट वगैरह कुछ ऑन नहीं कर रही। और अगर मैं हेडलाइट डिपर मारूँ तो अलग सा रिस्पॉन्स आपको दिख रहा होगा। तो गाइस अपनी हेडलाइट फेल हो गई है इसके सामने। और प्रोजेक्शन देखो कितनी दूर तक जा रही है, लेफ्ट राइट पूरी अच्छी तरह फैल रही है। देखो
बिल्कुल पूरी अच्छी तरह फैल रही है। और मैं आईपीएच के प्रोजेक्टर्स बंद करके अपने हेडलाइट्स ऑन करूँ तो गाइस देखो हेडलाइट्स ऑन है और अब आईपीएच का प्रोजेक्टर, तो आपको ब्राइटनेस में फर्क क्लियरली दिख रहा होगा और दिख रहा होगा यार क्या जबरदस्त रिस्पांस है इसका। और एक और मैं बताता हूँ गाइस, आईपीएच का प्रोजेक्टर का रिस्पांस ना अपना एचआईडी के साथ ही बहुत जबरदस्त आता है। हमने इसके अंदर एलईडी भी डलवा के देखी थी किसी और कार में और रिस्पांस में मजा नहीं आया था, बट आप इसका रिस्पांस देखो भाई, एक बार दोबारा से दिखा दो, इसका रिस्पांस देखो भाई बहुत जबरदस्त है। और अपने प्रोजेक्टर बंद करके सिर्फ हेडलाइट देखो, हेडलाइट फीकी लग रही है यार, जरूरत ही नहीं है अपनी हेडलाइट ऑन करने की, सिर्फ फॉग लैंप्स इतने जबरदस्त रिस्पांस कर रहे हैं कि भाई मजा आ गया बिल्कुल। तो गाइस एक बारी मैं आपको गाड़ी की मतलब बाहर से भी लुक दिखा दूं, एक बार प्रोजेक्शन इसकी पूरी, देखो आपको पूरी प्रोजेक्शन दिख रही होगी रोड पे, और ये देखो पूरी प्रोजेक्शन, और एक बार सामने से भी दिखाऊं तो ये देखो कितनी ब्राइट है, और ये आंखों में बिल्कुल भी नहीं चुभ रही, मैं आपको पहले क्लियर कर लूँ, आंखों पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, सिर्फ रोड पे रिफ्लेक्ट कर रही है। देखो अपना बढ़िया रोड पे रिफ्लेक्शन आ रही है इसकी, और एक बार ऐसे भी रिफ्लेक्शन दिखाऊँ तो आप देखो कितनी दूर तक जा रही है, और रिस्पांस देखो साइड में पूरा अच्छी तरह ब्राइट अप होगा। और अपनी देख लो अपनी जो हेडलाइट है वो ऑफ है, आप देख लो हेडलाइट ऑफ है, सिर्फ जो रिस्पांस है वो अपना प्रोजेक्टर का ही रिस्पांस है। और सीएन लाइट की जो एचआईडी है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पांस कर रही है। और एक बार आप ये सब पूरा लुक इसके चेकआउट करो। तो भाई लाइटों का अगर इन वाली लाइटों का भी रिस्पांस पूछोगे ना, बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस कर रही है, और अपनी फेवरेट लाइट गाड़ी के अंदर यही है। सेकंड फेवरेट चीज़ पूछोगे तो भाई अपने आईपीएच के प्रोजेक्टर है, और आईपीएच के प्रोजेक्टर बहुत पसंद है अपने को भी, और आपने रिस्पांस वगैरह सब कुछ फर्स्ट क्लास देख लिया होगा। और आप लोगों के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, तो मैं आपको उन सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा गाइस, ये जो प्रोजेक्टर है कौन कौन से कार में लग सकता है। तो जिन भी कार के अंदर जो अपने फॉगलाइट वो राउंड आते हैं, उन कार के अंदर सबको ये बिल्कुल परफेक्ट लग सकता है, और किसी भी कुछ भी इशू नहीं आने वाला, बिल्कुल ओईएम फिट आता है, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आती है। जो प्रोजेक्शन बढ़िया आ रही है गाइस, वो प्रोजेक्शन बढ़िया आ रही है अपने एचआईडी की वजह से। अगर आप चाहो इसके अंदर आप एलईडी भी डलवा सकते हो, बट उसकी तरफ से रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो इसका रिस्पांस है गाइस वो रिस्पांस अच्छा नहीं है, क्योंकि हमने डलवा के इसका चेक करा था। मैंने जो एचआईडी डलवाई है वो डलवाई है अपनी सीएन लाइट की, तो उसका रिस्पांस काफ़ी ज़बरदस्त है, वो सब आपने देख ही लिया है। और जो रोड पे प्रोजेक्शन आ रही है वो भी काफ़ी अच्छी तरह आ रही है। अब सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा जिसके प्राइसिंग कितनी पड़ती है, तो इसकी प्राइसिंग कुछ अप्रॉक्स आती है आपकी गाइस 7,500 रुपये करीब। जब आपका प्रोजेक्टर आता है सिर्फ से प्रोजेक्टर आईपीएच का, उसकी कॉस्टिंग आती है कोई 2,500 रुपये। और जो आपकी एचआईडी है वो डिपेंड करता है आप कोई भी डलवा लो। तो मैंने जो एचआईडी डलवाई वो डलवाई अपनी सीएन लाइट की, तो उसकी जो कॉस्ट आई थी वो आई थी अपने को 5,000 रुपये। तो अपना जो खर्चा आ गया पूरा 7,500 रुपये करीब खर्चा आ गया, बट 7,500 रुपये गाइस खर्चना बिल्कुल वर्थ था, और रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। और रोड पे मतलब लाइट है, जैसे हमें स्टार्टिंग में आपको बताया था कि लाइटों में मज़ा नहीं आ रहा, तो भाई इसे डलवाने के बाद बहुत मज़ा आ रहा है। और लाइट काफ़ी अच्छी हो गई है, और काफ़ी लाइट इंक्रीज़ हुई है, अपनी एक्स्ट्रा लाइट नहीं लगी है, उन्हीं चारों लाइटों के अंदर अपनी लाइट काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है। तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। अपना इंस्टाग्राम हैंडल है JJ ऑटोमोबाइल व्लॉग्स, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी कब नई वीडियो आ रही है, और आप बिल्कुल अपडेटेड रहोगे। थैंक यू गाइस।